सोचिए एक ऐसी मशीन जो पूरा का पूरा कमरा घेर ले और एक ऐसी डिवाइस जो हमारी जेब में समा जाए। इन दोनों में कितना फर्क है ना? आज हम इसी कमाल के सफर को देखने वाले हैं। कंप्यूटिंग की कहानी, कमरे से लेकर जेब तक। ये कहानी है विज्ञान की, जबरदस्त आविष्कारों की और इंसानी सोच की उन छलांगों की जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। देखिए, फर्क साफ है। एक तरफ शुरुआती कंप्यूटर्स जो पूरे कमरे में फैले होते थे, वजन होता था कई कई टन, और वो करते क्या थे? बस कुछ आसान से कैलकुलेशंस। और दूसरी तरफ आज के डिवाइसेस हमारी जेब में फिट, वजन सिर्फ कुछ ग्राम, और ये पूरी दुनिया को हमारी उंगलियों पर ले आते हैं। मतलब ये बदलाव कितना जबरदस्त है ना? तो सवाल यही उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? एक कमरे जितनी बड़ी मशीन से हमारी जेब में समा जाने वाली डिवाइस तक का ये सफर कैसे तय हुआ? चलिए इस पूरी तकनीकी क्रांति की कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो इस पूरे सफर की शुरुआत होती है एक चिंगारी से, इलेक्ट्रॉनिकी की चिंगारी। यही वो नींव है, वो बुनियाद जिस पर आज की हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी हुई है। अब इसे समझने के लिए ना हमें दो तरह के सिग्नल को समझना होगा। एक है एनालॉग, इसे समझिए एक लहर की तरह जो लगातार ऊपर नीचे होती रहती है, और दूसरा है डिजिटल। ये बहुत सीधा साधा है। इसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, 0 मतलब बंद और 1 मतलब चालू। बस आज की सारी कंप्यूटिंग इसी ऑन ऑफ या कह ले हाँ या ना वाली बाइनरी भाषा पर ही चलती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के शुरुआती दिनों में ना बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स का राज था। 1904 में पहला डायोड आया, फिर 1906 में ट्रायोड। ये सब ज़रूरी थे, लेकिन असली गेम चेंजर आया 1947 में। बेल लैब्स में एक चीज़ का आविष्कार हुआ, ट्रांजिस्टर। ये छोटा सा डिवाइस एक क्रांति था। इसने उन भारी भरकम गर्म वैक्यूम ट्यूब्स को उठाकर बाहर फेंक दिया और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल डाला। अच्छा, ट्रांजिस्टर ने चीज़ों को छोटा तो बना दिया, पर एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब इन हजारों लाखों ट्रांजिस्टर्स को एक साथ एक छोटी सी जगह पर कैसे रखें? और यहीं से शुरू होती है इंटीग्रेटेड सर्किट की क्रांति। तो 1958 में एक ज़बरदस्त आइडिया आया, इंटीग्रेटेड सर्किट, या जिसे आम आज चिप के नाम से जानते हैं। इसमें क्या किया गया कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर ही बना दिया गया। नतीजा, डिवाइस अचानक से छोटे हो गए, सस्ते हो गए और पहले से कहीं ज़्यादा भरोसेमंद भी। और फिर जो हुआ वो कमाल का था। ज़रा देखिए कि एक चिप पर ट्रांजिस्टर्स की संख्या कैसे आसमान छूने लगी। 1964 में एक चिप पर मुश्किल से 1 से 10 ट्रांजिस्टर होते थे। फिर देखिए 1968 में 500 तक, 1971 में 20,000 तक, और 1984 आते आते तो ये आंकड़ा 10 लाख के भी पार चला गया। ये रफ्तार, टेक्नोलॉजी की ये रफ्तार सोचने पर मजबूर कर देती है। हाँ, 10 लाख से भी ज़्यादा, सोचकर ही अजीब लगता है। इसे कहते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एक ही चिप पर 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजिस्टर। इसी एक अविश्वसनीय छलांग ने आज के पावरफुल कंप्यूटर्स के लिए दरवाजे खोल दिए। अब सोचिए, क्या हो अगर हम कंप्यूटर के पूरे दिमाग को ही एक अकेली चिप पर डाल दें? जब ऐसा किया गया तो जन्म हुआ माइक्रो प्रोसेसर का, यानी कंप्यूटर के असली मस्तिष्क का। तो 1969 में इंटेल ने इसे बनाया, माइक्रो प्रोसेसर, यानी एक ऐसी इंटीग्रेटेड सर्किट जिसमें कंप्यूटर का पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू समाया हुआ है। ये कंप्यूटर का दिमाग है, हर कमांड को यही चलाता है। चाहे हमारा कंप्यूटर हो, फोन हो या कोई भी स्मार्ट डिवाइस, उसके दिल में एक माइक्रो प्रोसेसर ही धड़क रहा है। और फिर इंजीनियरों ने सोचा, एक दिमाग से अच्छा क्या है? 2 दिमाग। और यहीं से कोर्स का कॉन्सेप्ट आया। डुअल कोर मतलब एक ही चिप पर 2 प्रोसेसिंग यूनिट्स, क्वाड कोर मतलब 4 और ऑक्टा कोर मतलब 8। इसका सीधा सा मतलब था कि हमारे डिवाइस अब एक साथ कई काम कर सकते थे और पहले से कहीं ज़्यादा तेज और पावरफुल हो गए। तो अब तक तो हम बात कर रहे थे एक अकेले कंप्यूटर की ताकत की, लेकिन असली जादू, असली क्रांति तो तब हुई जब इन सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ दिया गया। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं इंटरनेट की दुनिया में। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंटरनेट की शुरुआत 1969 में ARPANET नाम के एक छोटे से प्रोजेक्ट से हुई थी। पता है कितने कंप्यूटर जुड़े थे? सिर्फ 4।
धीरे धीरे ये नेटवर्क बढ़ता गया। 1972 तक 37 कंप्यूटर हो गए। फिर TCP बाय IP जैसे कुछ स्टैंडर्ड नियम बनाए गए और ये बन गया नेटवर्कों का नेटवर्क। जी हाँ, हमारा आज का इंटरनेट। तो ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। मान लीजिए हम ब्राउज़र में किसी वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं। हमारा ब्राउज़र डोमेन नेम सिस्टम या DNS की मदद लेता है, जो एक फ़ोन बुक की तरह है। ये उस नाम का असली पता, जो कि नंबर्स में होता है, जिसे IP एड्रेस कहते हैं, ढूंढ निकालता है। और बस ब्राउज़र उस पते वाले कंप्यूटर से कनेक्ट होता है और वेबसाइट हमारे सामने होती है। तो इलेक्ट्रॉनिकी की वो छोटी सी चिंगारी, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट की क्रांति, फिर माइक्रो प्रोसेसर का दिमाग और आखिर में इंटरनेट का ये जाल, इन सब ने मिलकर तैयार की है हमारी आज की स्मार्ट दुनिया। और इन दशकों की मेहनत का नतीजा वो हमारे चारों तरफ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स, हमारे स्मार्टफोन, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल पेमेंट, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें उन्हीं बुनियादी आविष्कारों पर टिकी हैं जिनकी कहानी हमने अभी अभी देखी। तो एक पूरे कमरे से लेकर हमारी जेब तक का ये सफ़र हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बदल सकती है, तो सोचिए अगली बड़ी तकनीकी छलांग क्या होगी? आने वाला कल कैसा दिखेगा? इसके बारे में सोचना ही कितना रोमांचक है ना?